आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक सनसनी खबर जो सच्ची है। यूपी के लखनऊ के चिन्हट के रेड लाइन गेस्ट हाउस में एक प्रेमी प्रेमिका रुकने के लिए आए थे। प्रेमी 3 दिन पहले से रुका हुआ था। 3 जून को उसकी प्रेमिका भी उसी रूम में पहुंची। 2 दिन बाद कमरे से कुछ दुर्गंध आनी शुरू हुई तो स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा टूटने के बाद रूम के अंदर जो बिस्तर पर नजारा दिखा उसे देखकर सभी दंग रह गए। दरअसल बाराबंकी के त्रिभुवन सिंह ने 3 जून को अपनी प्रेमिका कामनी रावत की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया था। कमरे से बदबू उठने पर गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने गुरुवार दोपहर ताला तोड़ा तो कामनी का शव बिस्तर पर मिला। शव पूरी तरह से फूल चुका था। त्रिभुवन इस होटल में 30 मई से रुका हुआ था। कामनी 3 जून को ही आई थी। पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि त्रिभुवन का शव 4 जून को बाराबंकी में रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर मिला था। घर वालों ने ट्रेन की टक्कर से मौत मानते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब कामनी का शव मिलने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि त्रिभुवन ने उसकी हत्या की और फिर बाराबंकी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। चिन्हट और बाराबंकी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। चिन्हट इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी के मुताबिक त्रिभुवन और कामनी दोनों ही बाराबंकी के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। इनके बीच काफी समय से मित्रता है। गेस्ट हाउस के दस्तावेजों के मुताबिक त्रिभुवन 30 मई को आया था। उसने कहा था कि 3 जून को उसकी परिचित आएगी और साथ ही रुकेगी। दोनों ने रजिस्टर पर अपना सही पता लिखवाया था, वरना शिनाख्त में दिक्कत आती। पुलिस ने जब कामनी के घर वालों से संपर्क किया तो पिता राम कुबेर से पता चला कि कामनी 3 जून को बिना बताए कहीं चली गई थी। उसकी गुमशुदगी जहांगीराबाद थाने में दर्ज की गई थी। वह लोग 3 दिन से उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस से कामनी की मौत की खबर मिलते ही राम कुबेर अपने रिश्तेदारों के साथ बदहवास हालत में लखनऊ पहुंचा। पुलिस ने उनसे त्रिभुवन के बारे में पूछा तो वह ज्यादा कुछ नहीं बोले। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि दोनों लोग एक ही इलाके में रहते हैं। पुलिस ने गेस्ट हाउस के संचालक से पूछा कि 3 जून से कमरे में ताला लगा हुआ था। दोनों लोग नहीं दिखे तो किसी कर्मचारी ने कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं समझी। पुलिस ने इसे भी लापरवाही माना। इस कर्मचारी ने बताया कि त्रिभुवन 3 जून को बिना बताए ही कहीं चला गया था। कर्मचारियों को जब पता चला कि त्रिभुवन का शव 4 जून को बाराबंकी में रेलवे लाइन पर मिला तो वह लोग भी हैरान रह गए। चिन्हट पुलिस ने जब बाराबंकी पुलिस से संपर्क किया तो सामने आया कि त्रिभुवन का शव रेलवे लाइन पर 4 जून को मिला था। रेलवे पुलिस ने त्रिभुवन के परिवारजनों से संपर्क किया तो उन लोगों ने बताया था कि त्रिभुवन 3 जून को लखनऊ में कोई जरूरी काम बताकर घर से निकला था। पुलिस यह नहीं बता सकी कि वह ट्रेन की चपेट में कैसे आया। जीआरपी इंस्पेक्टर देवेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि अभी यह साफ नहीं है कि वह ट्रेन की चपेट में आ गया था या उसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दी थी। हालांकि चिन्हट पुलिस कामनी का शव मिलने के बाद यह मान रही है कि त्रिभुवन ने कामनी की हत्या कर खुदकुशी कर ली थी। चिन्हट पुलिस को कुछ लोगों ने यह भी बताया कि त्रिभुवन और कामनी में जल्दी शादी करने को लेकर विवाद हो गया था। इसको लेकर दोनों में बोलचाल भी बंद थी। इसको लेकर ही त्रिभुवन उससे परेशान था। 3 जून को उसने कमरे में बुलाया और इस दिन इसी बात पर दोनों में विवाद हुआ, जिस पर त्रिभुवन ने उसकी हत्या कर दी। माना जा रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई थी। इस प्रकार की और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।